दोस्तों, पिछले कुछ सालों से भारत दुनिया भर के पावर और पॉलिटिक्स का केंद्र बना हुआ है और इसकी वजह है दुनिया भर के कट्टर दुश्मन देश अमेरिका और यूरोपियन देशों के सामने रूस और चीन की बढ़ती ताकत और गतिरोध। भारत की लोकेशन और राजनीति इन सभी के बीच इस वक्त बैलेंसिंग पोजीशन में है और जिस ग्रुप की तरफ भारत के सपोर्ट का पलड़ा झुकता है, समझो वही ग्रुप इस ग्लोबल पावर की खींचातानी में आगे निकल जाता है। क्योंकि भारत और चीन के पास न सिर्फ बेहतरीन फौज हैं, बल्कि ये दोनों ही देश मिलकर दुनिया की लगभग आधी जनसंख्या और बाजार भी रखते हैं। लेकिन चीन और भारत के बीच दुश्मनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान बरसों से ही भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। ऐसे में भारत पाकिस्तान के खिलाफ रूसी हथियारों की मदद तो ले सकता है, लेकिन चीन भी इस वक्त रूस का सबसे गहरा दोस्त है, इसलिए उसके खिलाफ भारत को पश्चिमी देशों का सहारा लेना होगा। यही नहीं, भारत को भी खुद को इतना सक्षम बनाना होगा कि अगर बाहरी देशों की मदद ना भी मिले, फिर भी भारत अपने आप में ही एक सुपर पावर देश बन सके। इसके लिए भारत लंबे समय से मेहनत तो कर ही रहा है, लेकिन हाल ही के सालों में राजनीति में हो रहे बदलाव को देखते हुए अपने डिफेंस को मजबूत करने की रफ्तार भी तेज कर दी है। एक तरफ जहां भारत दुनिया भर से एक से बढ़कर एक बेहतरीन और एडवांस घातक हथियारों को खरीद रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत अपने यहाँ ही एक से बढ़कर एक घातक हथियारों का निर्माण भी कर रहा है। इस समय भारत के पास कुछ ऐसे हथियार मौजूद हैं जिनको देखकर दुनिया चौंक जाती है। आज हम इस वीडियो में भारत की इन्हीं हथियारों में से 10 हथियारों के बारे में जानेंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। पहला, ब्रह्मोस। यह दुनिया की सबसे तेज और खतरनाक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, जिसकी सुपरसोनिक रफ्तार, लो रडार डिटेक्शन, पिन पॉइंट एक्यूरेसी को देख के पहले ही दुनिया हैरान हो चुकी है। यह दुश्मन के बड़े से बड़े जंगी जहाज को सिर्फ अपने खतरनाक रफ्तार से ही 2 हिस्से करके डुबा सकती है। भारत और रूस द्वारा निर्मित मिसाइल के अगले वर्जन यानी ब्रह्मोस 2 की रफ्तार और रेंज के बारे में सुनकर चीन और पाकिस्तान के साथ साथ कई ताकतवर देशों में भी इसका खौफ नजर आता है। दूसरा, अग्नि मिसाइल। भारत एक परमाणु शक्ति देश है, साथ ही भारत अपने न्यूक्लियर वॉरहेड को अपने दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हमला करने की ताकत रखता है। इसी ताकत में काम आता है भारत की इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5, जो कि अपनी खास 24 मैक की गति के साथ 5,500 किलोमीटर से लेकर 8,000 किलोमीटर की रेंज तक अपने दुश्मनों को राख में बदलने की ताकत रखता है। इस वक्त अग्नि 5 हमारी सेना में ऑपरेशनल है, लेकिन इसका अगला वर्जन यानी अग्नि 6 तकरीबन 12,000 किलोमीटर की दूरी तक अपने दुश्मनों को मिटाने में सक्षम होगा, जबकि चीन तो भारत के अग्नि 5 से ही डरा हुआ है। साथ ही अग्नि सीरीज की न्यू जनरेशन मिसाइल अग्नि प्राइम भी अपनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के लिए जानी जाती है। नंबर 3, आईएनएस विक्रांत। ये भारत द्वारा बनाया गया पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है और दुनिया में सिर्फ ऐसे 7 ही देश हैं जो खुद एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की ताकत रखते हैं। ऐसे में नई और घातक तकनीक के साथ साथ दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमानों को लेकर चलने वाला ये भारतीय युद्धपोत भारतीय नौसेना के हिंद महासागर में बढ़ती ताकत का प्रतीक माना जा रहा है। भारत अपने दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत के दम पर अपनी दोनों ही तरफ की समुद्री सीमा की सुरक्षा कर रहा है। नंबर 4, आईएनएस अरिहंत। यह भारत में निर्मित पहली न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। परमाणु ताकत से लैस होने की वजह से यह सालों तक समुद्र की गहराई में सीक्रेटली तैनात रह सकती है और जरूरत पड़ने पर किसी भी देश पर परमाणु मिसाइल से हमला भी कर सकती है। दुनिया में फिलहाल सिर्फ 6 देश ही ऐसे हैं जिनके पास सेकेंड न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी मौजूद है, क्योंकि मान लीजिए कि कभी भारत के बैलिस्टिक मिसाइल बेस पर दुश्मन अपने परमाणु मिसाइल से या किसी मिसाइल से तबाह कर देता है, तब भी भारत अपनी इस गुप्त सबमरीन पर मौजूद मिसाइलों से उस देश पर काफी तगड़ा जवाबी हमला कर सकता है। और यही कारण है कि कोई भी देश भारत पर पहले परमाणु हमला करने से पहले 100 बार सोचते हैं। नंबर 5, कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जो एक बड़ा और भारी भरकम डिस्ट्रॉयर शिप बनाता और ऑपरेट करता है। प्रोजेक्ट 15A के तहत बनाए गए 3 हैवी मिसाइल गाइडेड डिस्ट्रॉयर इस समय भारतीय नौसेना में अपनी सेवाएं दे रहा है, जिन पर दुनिया की सबसे तेज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लगी हुई है, जो इन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन डिस्ट्रॉयर के लिस्ट में शामिल करती है। हाल ही में अपग्रेड किए गए सेंसर, मॉडर्न वॉरसूट, रडार और स्टील्थ तकनीक से लैस इन कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर पर अटैक हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया गया है। नंबर 6, BMD शील्ड। दुनिया में सिर्फ अमेरिका, रूस और इजराइल के बाद
भारत ही एक ऐसा देश है जिसके पास दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने की क्षमता मौजूद है। भारत अपने पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के दम पर लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज से आने वाली दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट कर हवा में ही तबाह कर सकता है और दुश्मन के पहले परमाणु हमले को भी नाकाम कर सकता है। भारत की इस क्षमता को हासिल करने के बाद अमेरिका ने भारत के साथ इस क्षेत्र में हाथ मिलाकर काम करने की बात कही, तो वहीं पाकिस्तान और चीन ने भारत की बढ़ती ताकत से डरकर साथ मिलकर अपनी क्षमता को बढ़ाने का फैसला किया है। 7वां S-400 डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल के अलावा उससे पहले और भी ज्यादा मात्रा में दुश्मन के कई छोटे बड़े लड़ाकू विमान, बॉम्बर, अवॉक्स विमान, क्रूज मिसाइल और ड्रोन जैसी चीज भी भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। ऐसे में भारत के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन रूस द्वारा बनाया गया S-400 डिफेंस सिस्टम है। बल्कि कई रिपोर्ट में तो यह भी बताया गया है कि भारत रूस के इसके अपग्रेडेड वर्जन यानी S-500 प्रोमेथियस पर भी दांव खेल सकता है। आपको बता दूं कि S-500 हाइपरसोनिक स्पीड से अंतरिक्ष में हमला करने की ताकत रखती है। नंबर 8 रफाल। फ्रांस में निर्मित 4.5 जनरेशन का यह मल्टी रोल लड़ाकू विमान चीन के 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान J-20 को भी खुद से टक्कर दे सकता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए दुनिया के कई देश इसे धुआंधार खरीद रहे हैं और भारतीय वायुसेना में इसके शामिल होने के बाद चीन और पाकिस्तान दोनों ही अपने लड़ाकू विमान को अपग्रेड करने में लग चुके हैं, जो दिखाता है कि चीन और पाकिस्तान की रफाल लड़ाकू विमान से कितनी ज्यादा फटती है। नंबर 9 T-90 भीष्मा। यह दुनिया के सबसे बेहतरीन मैन बैटल टैंकों में से एक है। रूस द्वारा निर्मित T-90 टैंक को भारत की जरूरतों के हिसाब से भारत में ही मॉडिफाई करके बनाया गया है, जिसका नाम T-90 भीष्म रखा गया। इस वक्त भारत के पास 2000 से भी ज्यादा T-90 टैंक भारतीय सेना को अपनी सेवा दे रहे हैं। साथ ही यूक्रेन युद्ध में यह भी देखा गया है कि यह टैंक यूक्रेन की एंटी टैंक मिसाइल के हमले के बाद भी ऑपरेशनल रह सकती हैं, जो कि इस टैंक की अटैकिंग और डिफेंसिंग दोनों ही क्षमता को साबित करता है। नंबर 10 तेजस। यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से HAL द्वारा बनाया गया एक हल्का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। यह भारत के लिए इतना खास है कि इसमें अभी से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मेड इन चाइना लड़ाकू विमानों को टक्कर दे रहा है। साथ ही भारत इसकी तकनीकी अनुभव के दम पर इसमें सुधार कर इससे प्रेरित होकर और भी नए और एडवांस और घातक लड़ाकू विमानों को बना रहा है, जो भारत की हवाई सुरक्षा, थल सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा के लिए हथियारों के निर्माण में आत्मनिर्भर होने की ताकत को दर्शाता है। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा हथियार सबसे अधिक पसंद आया, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।